Hi all, this is Anjali and आज इस वीडियो में I have to discuss one of my very nice and very important experience in my career, that is how I earned a six-figure income in my early 20s, how I started earning I should say. So आप लोगों में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते थे and I would definitely like to tell you all the thing so that it is my good luck और इट्स माई फॉर्चून कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं अपने गोल्स अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए। अगर आपको मेरी स्टोरी में से कुछ भी सीखने को मिलता है सो आई विल बी रियली हैप्पी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आई विल टेल यू हाउ आई डिड एंड व्हाट आर द ऑप्शंस जो आज की डेट में आप फॉलो कर सकते हो टू अचीव समथिंग सिमिलर लाइक दैट। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आई स्टार्टेड जॉब in multi-techno infosystems and my initial salary was 19,000 something, up round of 20,000 laga lo. So that was my first job where I started working. So I was working as a software trainee and then slowly I got promoted as a developer and so on. So I was doing software development over there and our main languages at that time was VB6, ओरेकल एंड जावा। सो इस फील्ड्स में मैं काम कर रही थी कंपनी में, राइट। अब ये तो लैंग्वेजेस थी जो मैं यूज़ कर रही थी, और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं जिनको मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता है, सो ये जो मैं बता रही हूँ दिस इज़ ऑल अराउंड 14-15 ईयर्स बैक। ओके, सो उस टाइम पे आपके पास ऑनलाइन क्लासेस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। यूट्यूब तो मेरे ख्याल से किसी को तब ज़्यादा पता ही नहीं होता था एंड या देयर वाज नथिंग एज सच ऑनलाइन एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट। सो हमें ऐसा कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट कंपनी, इट्स ओके, आई वाज डूइंग माई जॉब। हुआ क्या, मुझे पढ़ाने का शौक़ बचपन से था, ठीक है। कोई इस चीज़ को ये बिलीव नहीं करेगा कि उस टाइम पे भी आप पढ़ाने से क्या क्या कर सकते थे। एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, नॉट इन ओनली आवर कंट्री बट इन एवरी कंट्री। सो एजुकेशन सर्विस तो है ही, लाइक जो मैं अभी कर रही हूँ यूट्यूब पे, दैट्स अ सर्विस बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर फ्री। बट वेन यू आर चार्जिंग फॉर इट, अगर आप पढ़ा रहे हो और आप उसके पैसे ले रहे हो, सो दैट इज़ अ बिजनेस, दैट इज़ नॉट अ सर्विस, ओके, or it's a paid service you can say. So that's why I say that education is an industry in our country as well as in other countries. I can't say about all, but yes, I've seen India and Australia जहाँ पर education बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओके, सो मेरी कहानी क्या थी कि मेरे साथ ये हुआ कि मेरी मॉम की फ्रेंड थी एंड उनका बेटा ऑल्सो टुक एडमिशन इन BCA. Then he came to me for help and then he asked me, क्या आप मेरी classes ले सकते हो? I said, okay, I usually come back home around 6:30, तो I can take your class, but evening में 7:38 I can take it. So he said, fine. I started taking his classes. He came along with 2-3 friends of his, और पहला सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया था आई गेस दैट वाज कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो या दैट वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट विच आई टॉट। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके और फ्रेंड्स आने शुरू हुए। फिर मेरे पास किसी और ने रेफरेंस दिया, तो देयर वर स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे थे एंड देन वो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आने लगे, तो मैंने वीकेंड्स पे क्लासेस लेना शुरू कर दिया। सो आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस ऑन वीकेंड्स, तो मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो मैं वीकेंड्स पे कराने लग गई। सो सैटरडे संडे ऑफ होता था, और ये धीरे 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 विदाउट एनी एड, विदाउट एनी पेम्फलेट्स, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट वाज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ कि उसने उसको बोला, उसने उसको आगे बोला, उसने अपने फ्रेंड्स को बोला, करते करते 2-3 साल में, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट, कभी भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप आज शुरू करो और आप चाहो कि आपको कल सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। चमत्कार होते होंगे बट मेरे साथ आज सच चमत्कार तो नहीं हुआ। इट वॉज ऑल हार्ड वर्क। सो आई वर्कड हार्ड। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है पढ़ाया तो अर्न कर लिया। सो आई यूज़ टू टीच, आई यूज़ टू इन्जॉय टीचिंग। द थिंग वाज आई यूज़ टू लव टीचिंग, आई स्टिल लव टीचिंग, आई स्टिल लव कोडिंग। सो मेरे ख्याल से मेरे फील्ड में सबसे प्लस पॉइंट मेरा जो है दैट इज़ आई लव माई वर्क, आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव टीचिंग प्रोग्रामिंग। सो मैं पढ़ाती गई, पढ़ने वाले बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते मुझे एक स्पेस लेना पड़ा रेंट पे
जहाँ पर मैं अपनी क्लासेस ले सकती थी। सो आप मानोगे नहीं, दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से आई यूज़ टू वर्क 14 आवर्स अ डे। तो पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको कमाने के लिए आपको उतना हार्डवर्क भी करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखती रही, तब तो नेटफ्लिक्स होता भी नहीं था, पर मैं घर पे बैठ के टीवी देखती रही और फ्रेंड्स के साथ मज़े करती रही और मेरे पास पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता है। सो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग। सो देयर वर डेज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इवन 14 आवर्स अ डे। मैं सुबह उठती थी, लाइक जब ट्रेनिंग बैचेस होते हैं, जब जो लोग BCA BTech कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा कि आपको 1.5 मंथ की 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। सो साल में 2 बार चांस मिलता है करने का काफ़ी कॉलेजेस में। सो मेरे पास पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते थे, पेक है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, थापर के स्टूडेंट्स आते थे, मौलाना जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट्स आते थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते थे, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी को नेम चितकारा यूनिवर्सिटी इन पंजाब। सो आई यूज टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर। सो ऑलमोस्ट पंजाब हरियाणा की जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ थी, आई हैव टॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरीवन। आई यूज टू गेट अप एट 5:30। मेरा फर्स्ट बैच 6:37 स्टार्ट हो जाता था। सो मैं एक बैच पहले सुबह लेती थी, वो बैच लेके फिर मैं अपने ऑफिस जाती थी। फिर वहाँ ऑफिस में अपना पूरा दिन काम करके आई यूज़ टू कम बैक होम। जैसे अगर मैं 6 बजे घर आई हूँ तो आई यूज़ टू टेक एन आवर गैप टू रेस्ट, चाय पी, थोड़ा रिलैक्स किया, एंड 7 o'clock से फिर से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी एंड आई यूज़ टू टीच टिल 10 o'clock। कभी कभी 10:30-11 भी बज जाते थे। सो आई यूज़ टू वर्क सो मेनी आवर्स अ डे। और उसके बाद वीकेंड्स पे भी ज़रूर मैं बीच में प्लान बनाती थी वीकेंड पे कुछ आवर्स अपने लिए रखने का, ताकि आपको अपने आप को रिफ़्रेश भी करना होता है। अगर आप सारा टाइम काम करते रहोगे, आपके काम करने का स्टेमिना ही ख़त्म हो जाएगा। सो आई यूज़ टू गो आउट विद फ्रेंड्स, मीट फैमिली एंड हैव सम फन टाइम ऑन वीकेंड्स, बट नॉट फॉर द होल डे। लाइक मेरे पास ये नहीं होता था कि अगर संडे है तो मेरे पास पूरा का पूरा संडे खाली है एंड आई कैन एन्जॉय। No, it was not like that. So I used to enjoy Sunday, but maybe 4 घंटे संडे में से, लेकिन बाकी का दिन I used to work. So I used to do half day in one of the weekends. मतलब अगर मैं सैटरडे पूरा काम कर रही हूँ, संडे मैं हाफ डे काम करती थी, हाफ डे रिलैक्स करती थी, नो ऑफ नथिंग। सो बट आई डेंट फील टायर्ड। अब आप सोचोगे कि इतना भी क्या था, आप ऐसे क्यों करते थे, इतना पैसे के पीछे कौन पड़ता है। आई वॉज नॉट बिहाइंड मनी, आई जस्ट यूज टू इन्जॉय। मुझे इतना अच्छा लगता था पढ़ा के, मुझे इतना अच्छा लगता था कि आई एम कम्युनिकेटिंग विद पीपल, आई एम स्प्रेडिंग द नॉलेज। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था, इसीलिए स्टूडेंट्स को मुझसे पढ़ने में मज़ा आता था मे बी। सो और शायद आता है अभी भी। सो दैट वॉज द थिंग। सो आई रियली इन्जॉयड दैट टाइम एंड आई स्टिल मिस दैट टाइम, क्योंकि वो मेरी लाइफ का जो टाइम था, दैट वॉज मी एंड माई वर्क, दैट्स इट। इट वॉज़ मी। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट मिलता था, मम्मी ने दे दिया, खा लिया, चले गए, टिफ़िन पैक करके दिया गया है, आप वहाँ पे काम पे गए, अपना टिफ़िन खाया, वापस आए, घर पे खाना मिलता है, जूस मिलता है, सब कुछ मिलता था। सिर्फ किस पे फोकस करना था, अपने काम पे। एंड आई रियली इन्जॉयड माई वर्क। एंड जब आप अपने काम में मज़ा करते हो तो आपको रिज़ल्ट भी उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। सो दैट्स हाउ एट द एज ऑफ 24 आई स्टार्टेड अर्निंग मोर देन 1 लाख इन अ मंथ। बिकॉज सैलरी तो आती थी जॉब की, जो कि उस टाइम तक इंक्रीज़ होकर 40-45,000 हो गई थी, और उसके अलावा मेरे पास बैचेस होते थे। नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अगर मेरे एक बैच में 10 बच्चे हैं और मैं हर बच्चे से 2,000 रुपीज़ ले रही हूँ, सो वन बैच गिव्स मी 20,000। सो यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ कि मैं कितने बैचेस लेती होंगी जॉब के अलावा, और फिर उससे कितने पैसे बनते होंगे। ठीक है। सो दैट इज़ अनदर कैलकुलेशन, बट येस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन बोथ आर रिक्वायर्ड। मैं उस टाइम पर काफ़ी लोग जब फालतू में इधर उधर घूम रहे होते थे, मैंने वो सेक्रीफाइस किया है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर धूप है, मुझे नहीं पता होता था। द ओनली टाइम आई यूज टू सी आउटसाइड वॉज while driving to my office and while driving back from my office. उसके अलावा आपको पता है कि कंप्यूटर लैब्स और AC लैब्स बंद होता है सब कुछ, तो ऑफिस के अंदर भी सब कुछ बंद होता था, और जो मेरा क्लासरूम था वहाँ पे भी सब कुछ बंद होता था। अंदर हम सिर्फ अपनी पढ़ाई का काम करते थे, स्टूडेंट्स आते थे चले जाते थे, बट आई यूज टू बी इनसाइड। सो ऐसा नहीं है कि आई डिडंट सेक्रीफाइस एनीथिंग, आई डिड, बट आई इन्जॉयड दैट। सो इसलिए मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। And this continued for around a year or two, and after that I got married and I shifted to Delhi। और दिल्ली आके मैंने फिर से
नए तरीके से काम शुरू किया और उसमें क्या किया वो भी मैं आपको आगे जाके आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर करने बाकी हैं। सो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। बट अगर आज की डेट में आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं अर्न करने की, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अभी आजकल मैं ऐड देखती हूँ, मेरे फेसबुक पे भी काफ़ी आती है और इंस्टा पे भी काफ़ी आती है। वाइट हैट जूनियर एक कंपनी है, एक साइट है, हु आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर कोडिंग फ्रॉम स्मॉल एज, लाइक 6-7 ईयर्स के बच्चों से शुरू कर रहे हैं। नाउ उनकी ऐड क्या आती है, जॉइन वाइट हैट जूनियर एज अ टीचर, एज एन ऑनलाइन ट्यूटर एंड अर्न मिनिमम 50,000 एट द स्टार्टिंग एंड अर्न अप टू 1 लाख अ मंथ। सो अब तो आपको उतनी ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं करने, अब तो ऑनलाइन पढ़ा के और कितने सारे और काम हैं। फ्रीलांसर, लाइक मेरे टाइम पे फ्रीलांसिंग की ऑप्शन बहुत कम होती थी कि हम जॉब ना करें और फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लें और उसी से अर्न कर लें। नाउ आई हैव गॉट टू नो कि अच्छा ऑनलाइन इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं। आई विल शेयर दिस स्टोरी विद यू कि मेरे को यूट्यूब पे आने का आइडिया कहाँ से आया और यूट्यूब पे आने का आइडिया क्यों आया, बिकॉज आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई डेंट हैव माई क्लासेस। लेकिन जब तक इंडिया में मेरे पास अपनी क्लासेस थी, आई नेवर गॉट टाइम टू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग अदर देन माई क्लासेस। सो आई वॉज सो ऑक्यूपाइड, सो टाइम ही नहीं होता था। वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यूट्यूब भी कुछ होता है और यूट्यूब पे लोग पढ़ते भी हैं। सो आई शेयर दैट स्टोरी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज़ वॉट आई डिड इन माई यंग एज एंड रियली वर्कड हार्ड, रियली अर्नड वेल, रियली स्पेंट वेल। सो बहुत अच्छा टाइम होता है वो जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, यू आर फ्री बर्ड एंड यू आर अर्निंग गुड, सो यू स्पेंड गुड। सो आई रियली मिस एंड आई really relish those memories. That was a great time and I wish कि आप लोग भी अपने efforts लगाओ, जो काम आपको पसंद है वो करो. So make sure you enjoy your work, because the best thing is if you enjoy your work you will never feel the burden. So आपको कभी burden नहीं लगेगा कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अगर आप enjoy करते हो, आप खुशी खुशी करोगे, ज़्यादा देर तक कर पाओगे and accordingly आपको उसका fruit मिलेगा. So that is about my story, about my growth in career, specifically in teaching career rather than being as a software developer. So I earned a lot more by teaching than working in a software company. That's it for this video. I hope you enjoyed my story and tomorrow I'll come up with another experience जो मुझे दिल्ली में मिला after my marriage. So I'll be sharing that experience hopefully tomorrow. Till then, take care. Good night.